Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो हम डिस्कस करेंगे आज यानी 27 जनवरी का पेपर। 25 जनवरी वाला पेपर हम लोग कर नहीं पाए हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, फिर कल तबीयत खराब थी तो मैं बिल्कुल ही आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझते हैं क्या किस तरह का पेपर आया। पेपर एकदम नॉर्मल आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स थोड़े से डिफरेंट भी आ रहे हैं, बट उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले उनको ही फोकस में रखना है। मेटाकॉग्निशन हर एक पेपर में हर एक सेट में रिपीट हुआ है, निपुण हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं पियाजे वाइगॉस्की, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड ही है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद, लाइक शेयर आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं। केवीएस की प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग काफ़ी दुखी हैं और वो बात मैं समझती भी हूँ, बट मेरी कमिटमेंट्स अभी बैचेस में भी हैं और ये इतना कम टाइम इन लोगों ने दिया है कि मैनेज करना अपने आप में चैलेंजिंग है ना। एक एक सेशन के लिए कई कई घंटे की प्रिपरेशन लगती है क्योंकि बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं और उसमें भी काम की चीज़ें पढ़नी है, ऑथेंटिक पढ़नी है, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़नी है। तो उस चक्कर में अभी मैं थोड़ी सी व्यस्तता है, कोशिश रहेगी मैं, लेकिन हाँ इतनी बात पक्की है, प्रैक्टिस मैं आपकी अच्छे से करा दूंगी केवीएस की पेडागोजी की। वो जो 60 मार्क्स हैं या 40 मार्क्स हैं वो टीजीटी पीजीटी, उस केस में शायद संडे को मैं एक यूनिट के मैं यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, यूनिट 1 यूनिट 2 इस तरह से, और फिर उसके बाद तो संडे हो सकता है समय निकाल करके मैं आपका एक यूनिट 1 की प्रैक्टिस करा दूं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा 5 तारीख तक तो फिर तो प्रैक्टिस ही चलनी है, ठीक है ना। सिटी सिचुएटेड इन लद्दाख, ये क्वेश्चन है। तो देखो द्रास भी लद्दाख में ही है, बट सिटी की बात कर रहे हैं तो कारगिल यहाँ ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा मेरी नजर में, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट भी है कारगिल वहाँ, तो द्रास भी आंसर हो सकता है, बट अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन चूज करने का अगर है तो एक ही ऑप्शन चूज करें। हो सकता है ये द्रास ऑप्शन में ही ना आया हो, है ना, कोई गलती से लिख दिया हो, किसी ने भेज दिया हो गलती से, ठीक है ना बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द फैमिली इज, अब फैमिली का प्राइमरी फैक्टर क्या है, फैमिली एंड नेबरहुड। इस क्वेश्चन पे भी मुझे डाउट है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर करके आई होगी, बाकी इस हिसाब से तो आंसर बी बनना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन है। वुड पैकर पे आज क्वेश्चन आया हुआ है, इन विच स्टेज ऑफ पियाजे द सेंस ऑफ सोशल एंड जस्टिस डेवलप्स। तो सोशल और जस्टिस, जो सामाजिक और न्याय की भावना कब विकसित होती है, तो प्रॉपर विकसित तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल में जाके होगी। विकसित होना शुरू कब होती है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या प्री ऑपरेशनल में ही कुछ हद तक सोशली तो एटलीस्ट बच्चा समझना शुरू कर ही देता है। तो अभी इसको प्रॉपर सेंस में देखें तो फॉर्मल ऑपरेशनल, इस पे अभी डाउट है। जब तक ये फाइनल क्वेश्चन सामने नहीं आ जाएगा तब तक इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हल्का सा भी इसमें एक लैंग्वेज वर्ड का भी चेंज हुआ तो आंसर बदल जाएगा। मसल्स रिलैक्सिंग एंड एनर्जी गिविंग वाइटामिन, तो मसल्स को रिलैक्स करने वाला और एनर्जी देने वाला विटामिन, तो बी को इसके लिए स्पेशली B12 को, बहुत ही ज्यादा आपको थकान वगैरह भी हो, नींद वगैरह आती हो, आलस हो, उन सब के लिए लोग कहते हैं कि भाई विटामिन बी आपको कंज्यूम करना चाहिए, B12, ठीक। तो विटामिन बी। आगे बढ़ेंगे, विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अ स्टूडेंट कुड नॉट बिलीव दैट स्नेक मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन, What strategy should her teacher use to explain this? एक बच्चा है जो मानता नहीं है ये बात कि भाई सांप के जहर से सांप की दवाई कैसे बन जाएगी, काटने की दवाई सांप के जहर से कैसे बन जाएगी, वो तो मर जाएगा भाई जहर से, तो अगर दवाई दे दी तो इस तरह की बात दिमाग में आ सकती है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं बच्चे के दिमाग में। तो उसके लिए आप स्नेक चार्मर को बुला सकते हैं, जिसको कालबेलिया या हम हिंदी में कालबेलिया या सपेरा बोलते हैं जिसको हम, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स का पार्ट हो जाएगा। और कम्युनिटी रिसोर्स हमने आपका EVS इन वन शॉट में मैंने आपको बताया हुआ है, सारे मैराथन सारे नोट्स वगैरह में सारी चीजें मेंशन्ड हैं, कम्युनिटी रिसोर्स। और आप लोग बता भी रहे हैं, फीडबैक आपका बहुत प्यारा है। मेरी मेहनत बहुत अधिक मेहनत हुई इसमें, क्योंकि पर्सनली मैंने प्रॉपर आपके हर एक सब्जेक्ट के नोट्स पे काम किया है, मैराथन सेशन लिए हैं इतने सारे, ऐप पे भी क्लासेस चल रही थी इस दौरान, तो बहुत मेहनत लगी है सीटेट में, ये कहने में बिल्कुल भी शर्माने वाली बात नहीं है। 3-4 महीने तो छुट्टी तक नहीं ली, संडे वार्ता नहीं हुई है इतने टाइम से, तो अब तो, और इस बार मजे की बात ये थी कि जुकाम तक नहीं हुआ, मतलब कोल्ड भी नहीं हुआ, अब जाकर के तबीयत खराब हुई। तो हमने सीटेट में काफी मेहनत की, अच्छी मेहनत की, और उसका रिस्पांस आप लोग जब भेज रहे हैं कमेंट्स में, इसमें उसमें, अब मैं जिस दिन कहती हूँ एनालिसिस कल से नहीं करेंगे, आप लोग आ जाते हैं परेशान होने कि नहीं एनालिसिस तो चला के रखो, तो एनालिसिस करते रहेंगे। अब यही डिसाइड किया अभी के लिए, तो संडे वगैरह आपको प्रैक्टिस कर लिया करेंगे और फिर 7 को तो पेपर आपका एक खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई एम अ बर्ड, जिनका कल एग्जाम है वो भी क्वेश्चंस ऐसे ही भेजते रहेंगे ताकि बाकी लोगों की भी मदद होती रहे। थोड़ा देर सवेर चलेगा, 10 बजे का टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरी बाकी क्लास होती है, तो 10 बजे हम कर लेंगे एनालिसिस। आई एम अ बर्ड दैट ईट्स इंसेक्ट्स मेक्स होल्स इन स्टेम्स,
तो ये पेड़ की स्टेम्स में जो है क्या करते हैं, होल करता है और बर्ड इंसेक्ट्स को खा जाता है। कट फोड़वा कहेंगे इसको, कट फोड़वा या वुड पैकर कहेंगे। इसकी भी चर्चा हो चुकी है पहले प्रीवियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइगॉस्कीज स्टेज? तो ये स्टेज नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ और लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेज नहीं होना चाहिए, फिर भी आंसर जो है सोशियो कल्चरल अप्रोच। अगर ये थियोरी को पूछ रहे हैं तो सोशियो कल्चरल अप्रोच, ठीक। किस चीज का डेवलपमेंट दिया है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, क्योंकि आप लोग पेपर में जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है याद करने में, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है। इस एनालिसिस का आइडिया मिलना जो है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है, ठीक है ना। यार 18-24 पेपर कैंसिल, हाँ ये इस तरह की न्यूज आ रही है कि सीटेट के कुछ पेपर्स कैंसिल हुए, ये पता नहीं कितनी सच है, मैंने अभी ऑफिशियली चेक नहीं कर पाई हूँ। और गीता इज अ प्लेयर एंड शी इज ऑल्सो अ डांसर। वॉट इंटेलिजेंस डज शी हैव? यानी प्लेयर है, खेलती होगी कुछ, और डांसर, ठीक। ये वो बहुत गंदा एग्जांपल याद आया, खैर। तो गीता इज अ प्लेयर एंड शी इज अ डांसर टू। तो भाई काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है ना। क्या है? काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है, या हम कहें गतिक बुद्धि है। डांसर्स हो गए, जिम्नास्ट हो गए, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गए, इन सब में गतिक बुद्धि होती है, बॉडी के साथ ये अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। विच इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ लद्दाख? लद्दाख का कोल्डेस्ट एरिया नो डाउट द्रास है, ठीक। द्रास जो है कंट्री में सेकंड कोल्डेस्ट और लद्दाख में मोस्ट कोल्डेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 3382 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल, मतलब से। इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेटेरॉइड्स गेट बर्न्ट एज सून एज दे कम? तो ये मीजोस्फेयर हो जाएगा मेरी समझ के अनुसार। अब कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इन्होंने जबरदस्ती साइंस डाल दिया है ईवीएस में, बट वो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोलियम के प्रोड्यूसर्स इंडिया में? तो यहां आंसर गुजरात और तमिलनाडु होना चाहिए, अगर बाकी ऑप्शंस को देखें कंपेयर करके तो, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो बहुत तेजी से चलता है यार ये, देखिएगा ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रंक ऑफ ट्री, तो ट्री ट्रंक में बेसिकली तने में पेड़ के, आई मेक हिडन होल टू इनटेक इंसेक्ट्स, टुक टुक आई वर्क ऑल डे। तो ये अगेन कट फोड़वा है, वुड पैकर है। एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, या बताने में डिफरेंट भाषा का प्रयोग आप लोग कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो पेड़ के तने में ये बेसिकली इंसेक्ट्स को, बर्ड है क्योंकि ये, तो इसमें नेपेंथीज लिखा मिल जाए तो उसको आंसर मत मान लेना, बर्ड की बात हो रही है, नेपेंथीज प्लांट है, ठीक। उससे क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन आया है। पोचमपल्ली कहाँ है? तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है। जो पुरानी एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आंध्र प्रदेश कहती हैं, लेकिन अभी जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें पोचमपल्ली आपका तेलंगाना में है, क्योंकि उस टाइम पे ये स्टेट अलग नहीं हुए होंगे जबकि वो प्रीवियस बुक्स थी। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स भी फ्री हैं, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अगर आपकी सीटेट की तैयारी अभी भी आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं है। और जो मैराथन सेशंस हैं, वन शॉट सेशंस हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़े। हाँ देखिए, तो बहुत बढ़िया, हम लोग अभी 5,500 लोग इतनी रात को जुड़े हुए हैं इतने पेपर होने के बाद भी, और सिर्फ 1400 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। लाइक भी आपको साथ साथ करना होता है, ये यहाँ की प्रथा है। तो वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाता है? तो अभी हमने मीजोस्फेयर की बात की, पेट्रोलियम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो तमिलनाडु और गुजरात की, वहां हम बात कर रहे थे। बी से क्वेश्चन था, तो मधुमक्खी पालन पे तो रिपीट होता है। फाइन मोटर स्किल के लिखना जो है फाइन मोटर में आएगा, फुटबॉल को किक करना ग्रॉस मोटर में आएगा। प्याज जैसे 2 क्वेश्चन। रोल ऑफ मुकद्दम इन महाराष्ट्र, तो ये फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कई बार लेन देन की व्यवस्था में, बीच में फाइनेंशियल सिस्टम्स में आ जाते हैं मुकद्दम, ठीक। वाइगॉस्की एनईपी 2020। निपुण से, अच्छा निपुण पे क्वेश्चन वही आ रहा है जो एक ही बात है जो मुख्य रूप से इसमें है ना, कि आपकी फ्लुएंसी एंड न्यूमरेसी जो बेसिक 3 R's हैं, ग्रेड 3 तक, ये क्वेश्चन आज भी पूछा हुआ है, ग्रेड 3 तक यानी कक्षा 3 तक, यानी 9 वर्ष की आयु तक बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, 3 R की बात होती है ना, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये बेसिक रीडिंग और फ्लुएंसी उसकी, उसको बेसिक फ्लुएंसी और न्यूमरेसी स्किल्स उसको आनी चाहिए, ठीक। एनसीएफ से क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग, ये आपका नॉर्मल एनसीएफ है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, सीडीपी, प्याजे, वाइगॉस्की, जेडपीडी, मेटाकॉग्निशन, ग्रॉस मोटर स्किल, उसका भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, वो फुटबॉल और आपका लिखने वाला। हाय दीदी, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, बहुत बढ़िया, आदिलाबाद, अलग अलग जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं। पेपर 1 बहुत ईजी आया, सीडीपी के ओहो हो खतरनाक कह रहे हैं, बाप हो आप, देख रहे हो, मतलब जेंडर की ही।
और पूरा पेपर आपकी नोट से ही आया है। ईवीएस इज अ डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी और रिवर्स डिसिप्लिनरी। तो इंटरडिसिप्लिनरी है ईवीएस की अगर हम बात करें, है ना, कुछ चीजों को मजाक में ही छोड़ देना चाहिए। ईवीएस इज इंटरडिसिप्लिनरी। एक बार एग्जाम से फ्री हो जाए फिर हम संडे वार्ता में बातें किया करेंगे। तो अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जिस भाषा में आप लोग कहेंगे उसी भाषा में बताएंगे ना। चंद्रमा जिस रास्ते पे परिक्रमा करता, अगर उस दूरी को हटा दिया जाए या चंद्रमा, तो वो और डार्कनेस बढ़ जाएगी, इस तरह की चीजें। और अलका पिंड किस मंडल से जल जाता है, किस मंडल में आकर के? समुद्री ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? पोचमपल्ली कहाँ है? मधुमक्खी के शहद के बनाने की प्रक्रिया 7 पे अगर दोनों सुइयां हैं घड़ी की तो कितने का कोण बनेगा एंड ऑल। कोलबर्ग की 5वीं स्टेज से क्वेश्चन, प्याजे से क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की थीम कौन सी है? 15, 50 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक बालक को पठन विकृति है तो भैया डिसलेक्सिया हो गया। गांधी ने धर्म को क्या दिखाया? बंगाल की खाड़ी से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2007 वाला भी है और भी है। खेजड़ी ट्री के बारे में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में स्थित है ना। एक बच्चा देखकर ये बता देता है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, बट मौखिक रूप से पूछने पर बताने में असमर्थ हो जाता है। तो पियाजे की कौन सी स्टेज है? तो ये आपकी ट्रांसडक्टिव कॉन्क्रीट में आ जाती है, ये है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये समस्या आती है। आगे बढ़ेंगे और ये चॉम्स्की से, कोहलबर्ग से ईगोसेंट्रिक स्पीच, स्टेपवेल बाउली से क्वेश्चन है। कोड स्विचिंग, वही दिल मांगे मोर वाला एग्जांपल याद रखना है। प्रोटीन आइटम कलर वायलेट क्यों हो जाता है एंड ऑल। तो ये बेसिक निपुण भारत अगेन, ठीक। आम की कौन सी किस्म प्रकृति में बोनी होती है? चांद पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा? समुद्र में क्या होगा? ये वो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट थे। अब आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। पेपर 1 में ये सारे कुछ आया है। आई एम शिवानी फ्रॉम आरा बिहार। बहुत बढ़िया शिवानी, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा सीडीपी था, आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। चलिए, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है जो जिस पे हमें और चर्चा करने की आवश्यकता है। आप लोगों का प्यार है ये। और कल जिनका एग्जाम है वो लोग एक बार, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, नहीं पता है मैं लिख देती हूँ, टीम को एक बार मेमोरी बेस्ड, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पॉइजन ऑफ स्नेक, ये सब तो रोज ही आते हैं, ये क्वेश्चंस तो रिपीट ही होते हैं। और रिपीट होने की बात से हमको याद आया कि देखिएगा, 1 मिनट, ये हमारी क्लास की पढ़ाई है, 1 मिनट रुकिएगा। याद है किसी को? नंबर तो याद हो गया होगा कुछ लोगों को अभी तक। मैं अपनी मेमोरी का यूज नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो याद मुझे भी हो जाता अब तक, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी चीजें पहले से रहती हैं। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा चीजें याद ही ना रखूँ, अपनी मेमोरी पे लोड ही ना दूँ थोड़ा। 9311, क्योंकि ये और आपके कुछ एग्जाम्स के बाद ये नंबर किसी काम का है नहीं, है ना। अब सबको याद रखेंगे तो कैसे जिएंगे भाई। 5205 तो नंबर है आपका 9311775205 9311775205। ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिस करेंगे केवीएस के लिए, उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। आप इतने अपने एंड पे कर लीजिए, लेकिन काम की पीआरटी की टिप्स दे दो कुछ। तो ये इसमें हिंदी इंग्लिश पे आपको फोकस्ड रहना है और पेडागोजी पे फोकस्ड रहना है। ये आपके 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कहूँ तो 2 सब्जेक्ट, लैंग्वेज और पेडागोजी सेक्शन, क्योंकि 120 नंबर वहीं से हैं। जीएस पे कम समय व्यर्थ करना है और कंप्यूटर थोड़ा ही देख लेना, उसमें ही 5 नंबर का है या रीजनिंग है, तो बहुत ज़्यादा समय आपको पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश को ही देना है। बाकी सब में एवरेज आप कर जाएंगे। और जीएस बहुत ज्यादा पढ़ के इस समय पे कोई फायदा भी नहीं है। 25 जनवरी वाला भी एनालाइज करा दो यार। अब तो उसको क्या ही करें, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी उसकी, वो मैं करा नहीं पाई थी एनालाइज। चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।